बात कर सकती हूँ कि मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो उन पर झूठे मुकदमे बनाए गए, वो जानते हुए कि वो मुकदमात झूठे थे। उनकी बेटी पे झूठे मुकदमात बनाए गए। मैं तो कभी सरकारी अफसर नहीं रही, मैं कभी सरकारी पोजीशन में नहीं रही। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है, कानून के आगे सर झुका सकता है, जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है। अरशद मलिक केस आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को सजा सुनी। उसकी बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफ़ा, एक दफ़ा 6 महीने, एक दफ़ा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। और अगर नवाज शरीफ जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है, तो फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज़ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो मीर शकील रहमान साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर हैं, कानून के सामने बराबर हैं। और अगर काजी फाइज ईसा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, नवाज शरीफ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश हो सकती है, तो फिर किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं और बराबर होना चाहिए। मैडम कोर्ट अब काउंटर करार दे रही है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? क्या नवाज शरीफ साहब एक करके कर लें। मैडम, जज अरशद मलिक को और दूसरी किया गया है जी, उनको नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग किया गया है। तो मिसकॉन्डक्ट और क्या होता है मैडम? मिसकॉन्डक्ट क्योंकि उन्होंने आपकी PMLN के रहनुमा से मुलाकात की, जिस पर उनके खिलाफ तादीबी महकमाना कार्रवाई हुई और उनको फारिग किया गया, जो कि अदालत के फैसले में लिखा गया था। तो उनका फैसला, जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी ख़त्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आया। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। मैडम, आसिम सलीम बाजवा पे जो इल्जामात लगे हैं, ये उस दौर के इल्जामात हैं जब आपकी हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो क्या वजह थी कि आप अपने मातहतों के ऊपर आपकी हुकूमत निगरानी नहीं कर सकी? देखिए, मेरी एक बात सुने, उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं बहुत बड़े सबूत हैं। उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौम के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं, तो फिर आपके ऊपर अगर इल्ज़ामात लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, हमारे लिए तो देखें इल्ज़ामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटती हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा सजाएं काटती हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई लगा है इल्ज़ाम, उसके सबूत सामने आए हैं, तो आपको कानून का सामना करने से कतराना नहीं चाहिए। आपकी पार्टी कोई कानूनी कार्रवाई करेगी इस सवाल में? ये भी सियासी इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं लोग। मियां शहबाज शरीफ के हवाले से पार्टी खुद डिसाइड करेगी। जी फरमाइए। मियां शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं जो एक बात बहुत जरूरी है, एक सेकंड, एक बात बहुत जरूरी है, और वो ये है कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ छूट गया, फ़लाँ को कोर्ट ने रिलीफ दे दी, तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमज़ोर हो गया है। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है, या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है? तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। क्या सीपैक का मंसूबा इससे असरअंदाज नहीं होगा? और कहा जा रहा है कि भारत की साजिश थी, ये इंडिया की साजिश थी। देखिए, मेरी एक बात सुने, इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सीपैक का कोई बहाना है, और ना ही रियासत को लाना चाहिए बीच में।
ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सीपेक की बात करते हैं तो सीपेक का जो मौजूद था, सीपेक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपेक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपेक को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। ये सहाफी की जो धमकी दी जा रही है और कत्ल की धमकियां, देखें, इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफ़ा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर ले और उसको मैडम इख्तिलाफात की खबरों पे कमेंट करते हैं, जो अहमद नूरानी को धमकियों पे जा रही है, कत्ल की धमकियां दी जा रही है। मैडम इख्तिलाफात की खबरों पे जरा कमेंट करते मैं हैं। इस चीज़ के खिलाफ हूँ, डोंट शूट द मैसेंजर। और अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल के लाए हैं तो उनको धमकियां नहीं देनी चाहिए, उनके इल्जामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। मैडम इख्तिलाफात पे कमेंट करते हैं। मैडम इख्तिलाफात में कितनी हकीकत है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इख्तिलाफ आराम से